दोस्तों, एक घर में एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है और उसका जो पति है वह विदेश रहता है। उस महिला को एक ऐसे मजदूर या ऐसे वर्कर की ज़रूरत होती है जो उसका गाड़ी ड्राइव कर सके, उसको बच्चों को वो कॉलेज लाए और छोड़े और उसके घर में काम जो है घरेलू जो काम है उसमें भी हाथ बटाए। उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है और वह इस बात को कई लोगों के माध्यम से बता चुकी है कि उसे कोई अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वह उसे हायर करें और लेकिन कुछ लोग उसे कई लोगों को बताते हैं, उसके पास कई लोगों को भेजते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके पास 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता और जो बहुत ज़्यादा रुकता है तो वह एक हफ्ता तक। अब ऐसे करके 8-10 लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, पूछने पर कहते हैं कि हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है और 8-10 जब लोग ऐसे चले जाते हैं तो जो आसपास के लोग हैं जिनसे ये कहा करती थी वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी आता है 1-2 दिन, ये जो बहुत ज़्यादा रहता है वह 1 हफ्ता रहता है, उसके बाद वो कहता है कि हमसे इनके यहाँ काम नहीं हो पाएगा और छोड़कर चला जाता है। आखिर क्या वजह रही? जो लोग हैं उसको इस जो प्रश्न है इसको टटोलना शुरू करते हैं और जब वो उनको पता चलता है, जब मामला का खुलासा होता है, पूरी जो बात है वो सामने आती है तो लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं और जो बातें हैं अंदर की उसे आप भी सुनेंगे तो बेहद ही परेशान हो जाएंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है लाहौर के कराची से। कराची में एक दंपति होते हैं, पत्नी का नाम सोफिया अंसारी होता है और जो पति हैं उसका नाम आमिर होता है। आमिर और सोफिया को 2 बच्चे होते हैं, दोनों लगभग एक 12 साल का, एक 8 से 10 साल का। आमिर अपने घर की जो दिनचर्या है उसे बढ़िया करने के लिए वह विदेश में, यानी कि वह दुबई के किसी कंपनी में वह काम करता है और अच्छा खासा वहाँ से सैलरी पाता है और जो अपनी पत्नी को भेजकर यहाँ की जो उनकी दिन दशा है बहुत ही अच्छे से चलती है, पैसे की कोई कमी नहीं हो पाती। बच्चे भी हैं, वो काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ा करते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो घर का जो काम काज है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है और जो सोफिया होती है वो दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत होती है, मानो कोई चांद से कोई परी उतर गई हो। सोफिया अपने पति आमिर से कहती है एक दिन फ़ोन पर कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों को लाना ले जाना और घर का काम करना, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को रख लिया जाए जो गाड़ी भी चलाए और बच्चों को स्कूल कॉलेज लाकर छोड़े और ले आए और घर में भी मेरा थोड़ा हाथ बटा दे। तो आमिर भी इस पर सहमति जता देता है, कहता है कि ठीक है, 2-4 लोगों से अपनी बातें कह दो और उनके पास यदि कोई व्यक्ति ऐसे संपर्क में होगा तो तुमको बताएंगे। तो ऐसा ही वो करती है, लेकिन 8-10 जो लोग आते हैं और चले जाते हैं तो लोग बिल्कुल जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब अंदर क्या होता है यह किसी को पता नहीं चलता कि आखिर लोग क्यों चले जा रहे हैं। तो दरअसल जो सोफिया होती है, पति काफ़ी दिन से बाहर रहता है, जो आता है 1 महीने 2 महीने रहता है, उसके बाद 2 साल 4 साल के लिए वह बाहर चला जाता है। इस दौरान जो सभी काम में हाथ तो बढ़ जाता है लेकिन जो शारीरिक सुख है वह सोफिया को नहीं मिल पाता। इसके वजह से जो भी व्यक्ति उसके यहाँ काम करने आता था वह उसके पहले काम करने से पहले जिस दिन वो ज्वाइनिंग करने आता था उसके यहाँ,
वह सोफिया का एक सवाल होता था कि वह पहले अपने कपड़े उतारे और जो अपने औजार है वह उसे दिखाए। कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरती है और लोग वहाँ से चले जाते हैं। 1-2 दिन रहने के बाद चले जाते हैं, कोई 1 हफ्ता रहता है, उसके बाद चला जाता है। इस दौरान सोफिया लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है और वहाँ से उसने एक पोस्ट डाला था कि उसे ऐसे व्यक्ति की रिक्वायर्ड है जो उसका ये सब काम करे, यानी कि जो उसके घर का जो गाड़ी है उसे चलाए, जो बच्चे हैं उनको स्कूल लाए और ले जाए, और थोड़ा समय बचे तो उसे घर के काम में भी उसका हाथ बताए। तो ऐसे सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट डाला हुआ था और ये जो लोग कहे थे, जिससे वो लोग लगातार 1-2 लोग देते हैं, लेकिन अब सभी जब रिजेक्ट हो जाते हैं। अचानक एक दिन उस पोस्ट पर एक अफ्रीकन व्यक्ति ने कमेंट किया और कमेंट करने के बाद उससे वो बातचीत का जो बातें हैं, सिलसिला है, उसे आगे बढ़ाती है और उसको भी वो वही बात बताती है कि उसे पहले औजार दिखाया जाए और वो जो काम है, जो वह अपने काम की कीमत मांगेगा, उसे पूरा उसके मुंह मांगी कीमत दिया जाएगा। और अफ्रीकन व्यक्ति भी इस बात से खुश होता है कि हमें हर चीज़ की सुख सुविधा मिल जाएगी वहाँ। यानी कि जो उसकी पत्नी होती है सोफिया, वो बेहद ही खूबसूरत होती है और जो अफ्रीकन होता है उसका औजार भी बेहद ही खतरनाक होता है और काम भी उसे बहुत ज़्यादा नहीं था, उसे शारीरिक सुख भी मिलता, पैसे भी मिलते। तो इसके लिए वह राज़ी हो जाता है और अफ्रीकन व्यक्ति को सोफिया बुला लेती है। ये बात जो है अपने पति को बताती है, यानी आमिर को, और आमिर भी इस बात से सहमति जता देता है कि ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो उसे बुला लो और उसे कहीं बगल में एक रूम जो है वो रेंट पे दिलवा दो, वहाँ पे वो रहेगा, तुम्हारा जो काम है उसको करेगा। अब सोफिया उसको बुला लेती है। कुछ दिन के बाद वह चला आता है। आने के बाद उसे काम पर लग जाता है। 1-2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आता है, अपना काम जो है करता है। उसको सोफिया अपने रूम में ही, अपने ही घर में उसको एक रूम दे देती है, वहीं वह रहता है। एक दिन सोफिया रात जब उसके बच्चे जो है खाना पानी खाकर जब सो गए थे, तो सोफिया उस अफ्रीकन व्यक्ति के रूम में जाती है और उसके साथ पूरी रात जो काम होता है, क्योंकि अफ्रीकन व्यक्ति बहुत ही हार्ड होता है और उसका जो बॉडी है, जो बॉडी का पार्ट है, वो भी बहुत डेंजर होता है। तो सोफिया उधर बहुत ही चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन एक तरफ उसे दर्द के साथ साथ उसे अच्छा भी लगने लगा, उसे मज़ा भी आने लगा। तो सोफिया लगातार उसके साथ ही जो अप्राकृतिक संबंध है वह स्थापित करने लगती है और बदले में उसे एक अच्छा सा पैसा मिलता था। तो अफ्रीकन व्यक्ति को भी इसे कोई दिक्कत नहीं थी और इस दौरान वह 1-2 बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन जो मामला है सब निपटारा करवा देते हैं सब इधर उधर से। और 1-2 साल के बाद जब वो उसका पति यानी आमिर आ जाता है, तो वह बगल के पड़ोसी के एक कमरे को वह किराए पर अफ्रीकन व्यक्ति को दिलवा देती है और उसका पति आ जाता है। अब घर में सभी लोग रहते लगते हैं। पति के मौजूदगी के दौरान भी जो सोफिया है वह अफ्रीकन व्यक्ति से रात में मिला करती थी कभी कभार। और इस दौरान जब आमिर आया था 2 महीने की छुट्टी पर, तो आमिर सोचता है कि धीरे धीरे हमारे ये बच्चे बड़े हो गए, क्यों ना हम एक बच्चे को और हायर करें। तो आमिर उस सोच से उसके साथ संपर्क करता है और उसी दौरान जो ये संबंध है वो अफ्रीकन व्यक्ति से भी लगातार बनता रहता था। तो अब सोफिया है, चूँकि पति न रहने के पहले जो प्रेगनेंसी हुई थी वो तो उसको पता था कि इसमें अफ्रीकन व्यक्ति का, ऐसे वो अवॉइड कर देती थी। लेकिन अब तो वो कन्फ्यूज़न हो गई कि ये पति भी है और अफ्रीकन व्यक्ति, तो वो जो बच्चा उसके वहाँ जो उसकी प्रेगनेंसी है वो किससे है, इस चीज़ को लेकर वो बेहद ही चिंतित रहती है। लेकिन जो अफ्रीकन व्यक्ति होता है उसे इस चीज़ के बारे में मालूम था कि वो प्रेगनेंसी उसी के वजह से हुई है। और आमिर को लगता था कि वह उसकी जो पत्नी है सोफिया, वो उसकी प्रेगनेंसी जो है आमिर के वजह से हुई है।
और जो सोफिया है उसके पास भी इस बात को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन था। आमिर चला जाता है कुछ दिनों के बाद। अब जब समय पूरा होता है, जब डिलीवरी का समय आता है, उससे पहले आमिर छुट्टी लेकर घर चला आता है। जब दिन बेहद ही नज़दीक जब डिलीवरी का दिन बेहद ही नज़दीक हो जाता है और आमिर अपनी पत्नी सोफिया को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराता है, और इधर जो अफ्रीकन व्यक्ति होता है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लेता है, क्योंकि उसे पहले ही शक था कि जो वह बच्चा है सोफिया के अंदर, पेट के अंदर पल रहा, वह आमिर का नहीं बल्कि उस अफ्रीकन व्यक्ति का होता है। अफ्रीकन व्यक्ति जैसे ही उधर ये हॉस्पिटल पहुँचते हैं, इधर अपना बोरा बिस्तर बांधता है और निकल जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद सोफिया जो है एक बच्चे को जन्म देती है, और अफ्रीकन व्यक्ति जैसे काला कलूठा व्यक्ति के सेम रंग का वो बच्चा जो है उसका जन्म होता है। और ये अब जब बच्चा देखना आमिर जब उस अपने बच्चे को देखता है तो वह समझ जाता है कि हमारे पीठ पीछे सोफिया उस अफ्रीकन व्यक्ति से शारीरिक संबंध बना रही थी। इस चीज़ को लेकर आमिर बहुत ही निराश होता है और बहुत ही गुस्सा में हो जाता है, क्योंकि जो अफ्रीकन व्यक्ति था उसका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो आमिर का, दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। और अफ्रीकन व्यक्ति के ही बॉडी लैंग्वेज से वह जो बच्चा होता है वह बिल्कुल अफ्रीकन व्यक्ति जैसा ही होता है। अब आमिर को यह बात नागवार गुजरती है। उसके बाद आमिर अपनी पत्नी सोफिया को तलाक दे देता है। इस दौरान सोफिया और आमिर से दूरियां बढ़ जाती हैं और लगातार सोफिया जो है अपने उस बच्चे को लेकर 2 साल तक करीब अलग रहती है। इस दौरान उस बच्चे की जो है तबीयत बिगड़ने से, चूँकि अब आमिर तो उससे अलग हो चुका था और उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी ज़िंदगी को बिता सके। इस दौरान जो उस अफ्रीकन का जो वो लड़का हुआ था, वो लड़के की तबीयत खराब होती है और दवा के पैसे के अभाव में उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। घर वाले के समझाने बुझाने के बाद आमिर से लोग कहते हैं कि गलती हो गई है तो दोनों उस गलती को भूलकर और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करो। चूँकि इस बात में कुछ रखा नहीं है, गलती थी वो हो गई है। तो अब सोफिया और आमिर का एक बार फिर से जो निकाह है वो मंजूर होता है, लेकिन निकाह से पहले उनमें हलाला होता है। हलाला के लिए एक मौलवी चुने जाते हैं और मौलवी पहले उस सोफिया से 1 हफ्ते के लिए विवाह करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय में ये उनकी यह जो प्रक्रिया है वो होती है कि तलाक के बाद उनको हलाला पे रखा जाता है। उसके बाद हलाला के बाद जो है व्यक्ति उसी पत्नी से फिर से विवाह करेगा। अब मौलवी को जो है उतनी खूबसूरत पत्नी मिलने के बाद वो हलाला के बाद, यानी कि उसका नियम होता है कि 1 हफ्ते तक उसे उसके पास रखना है और हफ्ते के बाद उसे तलाक दे देते हैं मौलवी जो है। लेकिन ये मौलवी कुछ अलग ही, महीना बीत गया, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, वो तलाक देने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आमिर बड़े असमंजस में पड़ा कि एक तरफ किसी तरह उस अफ्रीकन से छुड़ाया, अब ये मौलवी नहीं छोड़ने को राजी है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनके कहने पर कि ये तो बहुत गलत है, तो वह जो मौलवी है वह किसी तरह तलाक देता है और आमिर और सोफिया का पुनः निकाह हो जाता है। उसके बाद अब सोफिया और आमिर जो है खुशी खुशी अपना जो ज़िंदगी है वह बिता रहे हैं। और ऐसा ही सोचा कि आपको एक खबर थोड़ी सी इस प्रकार की सुना दिया जाए, ताकि उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। क्योंकि अपने परिवार वाले या परिवार के किसी भी सदस्य की जो कार्यविधि है, जो गतिविधि है, उस पर आपको नज़र रखना बेहद ही ज़रूरी है। हो ना हो कि आपकी सोफिया की तरह ही आपके घर वाले या आपके घर में कोई भी ऐसा मेंबर हो जो आपके पीठ पीछे आपके जो विश्वास है उसको विश्वासघात कर कुछ अलग ही गुल खिला रहा हो, तो आपको कहीं ना कहीं इससे सबक सीख ले लेनी चाहिए।